नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। वेंडिंग जोन को नगर निगम परिवर्तन दल द्वारा हटाया गया। सरकार द्वारा पटरी दुकानदारों को हटाने पर उनको और कहीं स्थान मिलना चाहिए, और जबकि प्रदेश सरकार अब PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के व्यवसाय की भी सुरक्षा करेगी। आपको बता दें, पटरी दुकानदारों को नगर निगम परिवर्तन दल द्वारा 74 वेंडिंग जोन को हटाया गया है, जिसमें 52 वेंडिंग जोन फर लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में पटरी दुकानदारों का सामने आया है, जिसमें 74 वेंडिंग जोन के पटरी दुकानदार एकत्र होकर अपनी फरियाद देकर अपर नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे, और उन्होंने कहा अगर 74 वेंडिंग जोन के दुकानदारों को हटा दिया गया है तो 52 वेंडिंग जोन को भी हटाया जाए। वहीं अपर नगर आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए कहा 74 वेंडिंग जोन का निस्तारण कर दिया गया है और उनकी दुकानें नागफनी क्षेत्र में दे दी गई हैं। 74 वेंडिंग जोन द्वारा बताया गया कि नागफनी क्षेत्र में दी गई दुकानों में काम नहीं चल रहा है, इसलिए जो सूची पूर्व में दी गई थी उसी के आधार पर स्थान दे दिया जाए। इस मामले में क्या कहा जानिए। हमने 74 को दे दिया था और 126 बाकी 52 को देने में हमें क्या प्रॉब्लम? क्या नाम आपका? स्वराज सिंह नाम। स्वराज सिंह, कहाँ से आए आप लोग? टाउन हॉल से आए हैं। टाउन हॉल के स्ट्रीट वेंडर हैं हम लोग। क्या मामला? मामला ये हुआ है कि इन्होंने हमारे टाउन हॉल के जो चारों तरफ है 30-35 लोग, वो उनको हटा दिया है, बाकी पार्किंग वालों को भी हटा दिया है। हमारा कहना ये है कि हटाया जाए तो सबको हटाया, भेदभाव ना किया जाए किसी के साथ में भी। भाई रोजी रोटी तो सभी की है, रोजी रोटी का सवाल ये है कि उनके लग रहे हैं और हमारे हट रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई बाजार तो सभी का एक है, 126 लोग हैं, 126 लोग सब एक साथ हैं। कहाँ पड़ता बाजार? ये टाउन हॉल पे। कौन हटाने का? ये साहब अपर साहब ने हटाया है, और जो है कि मैं साहब उन्होंने जो है परसों मना करा था, बोले साहब यहाँ नहीं लगेंगे, टाउन हॉल के चारों तरफ नहीं लगेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई बाजार जहाँ भी व्यवस्थित करो एक साथ कर दो, ये नहीं कि उनके भी बच्चे हैं, भी बच्चे हमारे भी हैं, कोई ऐसा नहीं। रोजी रोटी का सवाल तो ये। अब सरकार ने हमें 50-50 हज़ार रुपये का लोन दे रखा है, हम उस लोन को कैसे अदा करेंगे? अगर लोन लिया है सरकार ने, सरकार एक तरफ तो बसाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने तुम्हें बंगले गांव दे दिया। बंगले गांव में हमने ये नहीं कहा कि साहब बंगले गांव जो है उन्होंने कोर्ट के माध्यम से हमें दे दिया, हम कोर्ट में गए तो हमने कोर्ट के माध्यम से ले भी लिया, लेकिन अब हमारा व्यापार नहीं चल लिया, तो हमने पहले भी कहा था, हमने सब लिखित में भी दे दिया कि साहब उसको जो है किसी और को दे दो, और हमें जो है किसी और वेंडिंग जोन में दे दो जहाँ हमारा व्यवसाय चल सके। मैं टाउन हॉल नगर निगम के पास और उनके समीप, नगर निगम के समीप अपना पोस्टर का फड़ लगाता हूँ, जो रोड के बहुत साइड है, और वहाँ पर एक चैन की व्यवस्था बनी हुई है। जो श्री अवनीश कुमार शर्मा जी हमारे पहले नगर आयुक्त साहब थे, उन्होंने ये चैन की व्यवस्था करी थी कि ये लोग इससे आगे ना जाएं, तो वो एक व्यवस्था बनी हुई है। और ये जो बाज़ार है, ये मैं आपको बता दूं, एक स्वाभाविक बाज़ार है, और ये सदियों पुराना बाज़ार है, कम से कम 50 साल पुराना बाज़ार है। इसमें सरकार ने एक नियम निकाला था, नियमावली 4, उसमें ये भी दिया हुआ था कि किसी भी फड़ व्यक्ति को उसके स्थान से हटाया नहीं जाए, उसको एक पैतृक संपत्ति घोषित करके उसको वहीं लगाने दिया जाए। ये सरकार ने निकाला था। अभी मैं एक बात और आपको बताता चलता हूँ कि 2019 में 19 जून को सरकार ने कैबिनेट में बैठ के एक फ़ैसला लिया, जिसमें ये फ़ैसला लिया गया, एक अहम फ़ैसला है, जिसमें सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ये आदेश दिए कि किसी भी पटरी दुकानदार को उसके स्थान से नहीं हटाया जाएगा, किसी भी पटरी दुकानदार को, किसी भी स्टेट के। और इसको 2021 में 23 अक्टूबर को पारित कर दिया गया और सारे स्टेट में से लागू कर दिया गया। उसके बाद भी हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, जबकि हम 126 वेंडर हैं, और 126 वेंडर में से हम 74 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, बाकी बाज़ार वहाँ लग रहा है। हम बसाने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन पटरी दुकानदारों को बसाया जाए। बसाने के लिए उन्होंने हम लोगों को लोन दिए हुए हैं, जो स्वनिधि योजना के तहत एक लोन की व्यवस्था करी हुई है। उस लोन में किसी ने 20,000 का ले रखा है, किसी ने 30 का ले रखा, किसी ने 50 का, किसी ने 10 का ले रखा है। अगर हम जब हमारे फंड नहीं लगेंगे तो हम वो लोन सरकार को कैसे चुकाएंगे, और हम अपना कारोबार कैसे करेंगे, अपने परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे? ये हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है कि हम आपको नहीं बता सकते कि आधा बाज़ार लग रहा है, आधा नहीं लग रहा। ये हमें अधिकारी की इसकी मानसिकता का पता नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, और हमारे से क्या गलती हुई है। हमने तो कभी सरकार, ना नगर निगम के खिलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई है, ना नगर निगम से हमारी कोई शिकायत है, ना नगर निगम के खिलाफ़ हमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमें प्रेरित किया जा रहा हो।